आज नमो नमः महोदय। पीपीटी के अगले क्रम में बढ़ते हुए आज मेरा टॉपिक है अध्यापन में व्यक्तिगत भिन्नता से आने वाली समस्याएं, जिस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला मेरा एक सवाल है कि कक्षा में सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं क्या? किसी को आता है तो हैंड रेज नहीं। करेंगे। जी, सही है, धन्यवाद। कक्षा में सभी विद्यार्थी मतलब अपने अपने अलग अलग भिन्न के मस्तिष्क सबकी। जी महोदय, धन्यवाद। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। समय की बाध्यता है, इसके कारण तो मैं अपनी स्लाइड आपको समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये आपको क्या स्क्रीन दिख पा रही मेरी? जी दिख पा रही है। जी महोदय, धन्यवाद। नेटवर्क थोड़ा सा बिजी है तो इसके कारण मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सभी लोगों को दिख पा रहे हैं? जी महोदय। जी सभी लोगों की आवाज नहीं आ पा रही। सभी लोग जरा हाँ कहेंगे तो। जी आ रही, बिल्कुल आ रही। जी तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम भूमिका जानेंगे। अध्यापन कहते किसे हैं? सबसे पहले जैसा कि अभी बताया भास्कर जी ने और भरत जी ने कि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो भूमिका में सबसे पहले हम देखेंगे कि अध्यापन शिक्षाया प्रमुख साधनानि अस्ति। अध्यापक समाजस्य निर्माता। एक अध्यापक जो समाज का निर्माता होता है और संस्कारस्य प्रवर्तकश्च, और एक प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है अध्यापक को। क्लियर हो पा रही है सभी को मेरी आवाज? जी आम महोदय अग्रे। तेन विद्यार्थिनां ज्ञानम कौशलम चरित्रम च विकसितम भवति। तो एक विद्यार्थी है जो उसका ज्ञान कौशल चरित्र विकसित होगा, एक अध्यापन के कारण ही विकसित होगा। परंतु सर्वे विद्यार्थिना समाना न भवन्ति, क्योंकि सभी विद्यार्थी समान नहीं हो सकते हैं। सबकी क्या कहते हैं, बुद्धि अलग होगी, रुचि अलग होगी और अपनी वृत्ति अलग होगी, उनकी भावनाएं अलग होंगी और उसके संस्कार अलग होंगे और पारिवारिक जो परिस्थितियां वो सबकी भिन्नता होंगी। इसलिए एक विद्यार्थी समान रूप से एक जैसा नहीं हो सकता है। आर्थिक स्तर से भिन्न भिन्नम भवति, और जो आर्थिक स्तर उसका वो भिन्न होगा। एतेषां भेदानां समूह एव व्यक्तिगत भिन्नता इति कथ्यते। ये जो मैंने कहा ये सब व्यक्तिगत भिन्नता हैं, एक क्या कहते हैं विद्यार्थी की अध्यापक के क्षेत्र में। क्लियर हो पा रही मेरी आवाज? जी महोदय। अगर किसी का कोई सवाल हो तो इससे संबंधित पूछ सकता है। जय महोदय। तो आगे चलते हैं। तो फिर व्यक्तिगत विशेष भेदानां स्वरूपम तथा च मुख्य कारकः। विद्यार्थी भेदा न केवलं बुद्धियासु दृश्यन्ते अपितु शारीरिक भावने सामाजिके भाषिते संस्कृते च क्षेत्रे अपि। तो जो जो इनकी जो मुख्य भेद हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य भेद हैं, जो मुख्य उसकी बुद्धि भेद है, रुचि भेद है, भावना भेद है, सामाजिक भेद है, आर्थिक भेद है और भाषा भेद है, शारीरिक मानसिक भेद है और सांस्कृतिक भेद है। ये सब उसके भेद कहे गए हैं। ठीक है, आपको आवाज क्लियर हो पा रही है? क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है। हिमांशु जी। जी महोदय, मैं धीरे पढ़ा सकता था पर क्योंकि स्लाइड और बहुत नीचे ऊपर है ना, इसके कारण समय का बहुत अभाव है। मेरे को समय के अनुसार चलना है, तो इसी कारण मैं थोड़ा सा तेज पढ़ूंगा। हिमांशु जी हमारी बात सुनिए आप। जी महोदय। अरे जी बताइए आप। सुबह जी जुड़ने के लिए मतलब ज्वाइन कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे। क्या है वो क्या क्या है देख सकते हैं आप। कस्मिंचित वर्गे केचन विद्यार्थी अति बुद्धिमत्ता भवति। जो छात्र हैं कोई अति बुद्धिमत्ता, वो बहुत बुद्धिमान है। केचन सामान्य बुद्धि है, कुछ छात्र हैं जो बहुत सामान्य बुद्धि के। केचन दुर्बुद्धया। देखो सबकी अपनी मानसिक स्तरता है ना, क्योंकि कल भी बात आई थी, महोदय ने कहा था बुद्धि के बारे में, उसमें भी ये चर्चा करी है इसमें। तब सब अपने अपने क्या कहते हैं अनुसार चलते हैं, किसी की बुद्धि ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, ये चीज है।
बुद्धिमंता शीघ्रम शिक्षा ग्रंथि सामान्य मध्यमा दुर्बलता मध्यगत्या। देखो कोई सामान्य रूप से जान लेता है, कोई मध्यम रूप से जानता है, कोई बहुत धीरे तरीके से जानता है। ठीक है, क्लियर हो पा रही है मेरी आवाज और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आगे चलेंगे। यदि स मंदगत्या विद्यार्थिना अनुकूलेन शिक्षयति तर्हि बुद्धिमन्तः उन्नरसिकाः भवन्ति। यदि स शीघ्रगत्या शिक्षणं करोति तर्हि दुर्बुद्धया विषयं मेधयन्ति। अतः शिक्षण गति संतुलन अध्यापकस्य कृते महान समस्या भवति। देखो अगर कोई विद्यार्थी बहुत धीरे से चल रहा है, कोई बहुत तेज चल रहा है और कोई मध्यम तरीके से चल रहा है, उन्हें समान ले जाने के लिए क्या कहते हैं अध्यापक में समस्या आएंगी, आएंगी नहीं? हाँ या ना बताइए आप लोग। आवाज आ पा रही है मेरी? आएंगी आएंगी ना? पुनः बोलेंगे जरा, आवाज नहीं पाई आपकी मेरे पास। जी महोदय आएंगी। जी जी तो दिनेश जी आपसे एक प्रश्न था मेरा कि एक विद्यार्थी है जो कक्षा में बहुत शैतानी करता है और विषय में अच्छी गति रखता है, उसका विकास आंतरिक बुद्धि से होता है या बाह्य बुद्धि से होता है? जी उसका विकास दोनों बुद्धि से हो सकता है, आंतरिक से भी होगा बाह्य से भी होगा। कैसे होगा? अगर कक्षा में वो शैतानी कर रहा है तो कैसे हो सकता है और अपने विषय में अच्छी गति रखता है? तो मेरे को लगता है कि आंतरिक बुद्धि से उसका विकास होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक, धन्यवाद आपका बहुत बहुत दिनेश जी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगले स्लाइड में चलेंगे क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। रुचि भेद जन्य समस्या, जो रुचि भेद जन्य जो समस्या है वो देखो अभी मैंने बताया कि आपको उसकी रुचि अलग हो सकती है। तो किस प्रकार से उसकी रुचि अलग हो सकती है मैं आपको बताऊंगा। विद्यार्थिना विषयेषु क्रीडायां कलायां संगीते विज्ञान विषये च नाना रुचि दृश्यन्ते। देखो उसकी क्रीड़ा में रुचि हो सकती है, अपनी कला में भी हो सकती है, संगीत के माध्यम से होती है, विज्ञान के माध्यम से हो सकती है, किसी भी प्रकार से उसकी रुचि हो सकती है। कश्चित गणिते कश्चित संस्कृते कश्चित क्रीडायाम अपर संगीत कले रुचिम दर्शयति। एवं सति सर्वेषां रुचि अनुसारं शिक्षणं दातु असंभवम् अत अध्यापक सर्वेषां संतोषः साधयितुं क्लिष्टाय अनुभव भवति। तो इस प्रकार से उसकी जो जो रुचि है यहाँ पे आपको बताया गया, इसी प्रकार उसमें रुचि होंगी। मैं अगर 6, 7, 8 के अनुसार पढ़ाता तो क्या कहते बहुत धीरे पढ़ाता, उसमें समय भी बहुत रहता। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा होगा, क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है आप लोग बताएंगे जरा। हाँ महोदय वो पा तो रहा है परंतु आप लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। अरे लोग ज्वाइन जुड़ ही कीजिए, सब मैसेज कर रहे हैं। अरे जुड़ नहीं पा रहे हैं महोदय, मैं तो जोड़ ही रहा हूँ, वही लोग खुद नहीं जुड़ रहे हैं। ग्रुप में मैसेज आ गया महोदय, ग्रुप में मैसेज देख लीजिए। अरे मैं अपनी स्लाइड पढ़ा रहा हूँ। केचित् विद्यार्थिनः अत्यंत भावुका संवेदशीला भवन्ति, अन्ये निश्चिष्टा कठोर भावनायुक्ता वाह। देखो कोई विद्यार्थी अत्यंत भावुक होते हैं, कोई संवेदशील होते हैं और कोई कठोर होते हैं। ऐसे आपको विद्यार्थी देखने को मिलेंगे क्लास में, कोई अत्यंत भावुक होगा, कोई संवेदशील होगा और कोई अत्यंत कठोर होगा। उसे आप कैसे समझाओगे? अब समझा तो कैसे पाओगे नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसा है। इसी कारण अस्मात् कारणात् शिक्षणस्य व्यवहारं समेषु सर्वेषु समरूपेण प्रभावकारी न भवति। सब एक जैसे नहीं हो सकते। संवेदशील विद्यार्थिनः अल्प तिरस्क मात्रेण दुख अनुभवति, अन्ये उदासीन भावनेन व्यवहरन्ति। तो उसकी भावना भी अलग होंगी, उसका व्यवहार भी अलग होगा। तो ये चीज है। तो अगली स्लाइड में चलेंगे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो बताएंगे महोदय। भास्कर जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है? जी महोदय। जी चलेगा, आगे चलेंगे। शारीरिक मानसिक भेदजन्य समस्या, जो शारीरिक मानसिक भेदजन्य समस्या है वो केचित् विद्यार्थी स्वस्थ शरीरे अन्य रोगग्रस्ता वा केचन दृष्टिहीनाः श्रवणदोषयुक्ताः शारीरिक दुर्बलयुक्ताः भवन्ति। एतेषां शिक्षणाय विशेष व्यवस्था अपेक्षयां सर्वत्र साधितुं कठिनम्। अस्मिन् प्रकारे मानसिक दुर्बलता अपि शिक्षण फलं प्रभावितं करोति। ये चीज है, शारीरिक मानसिक भेदजन्य समस्याएं भी हो सकती है उसके अंतर्गत, जो जो यहाँ पे मैंने स्पष्ट कर रखी हैं वो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। इसी स्लाइड में आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। अनुशासन समस्या, मेन जो टॉपिक है अनुशासन, डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन होता है वो कैसा होना चाहिए वो इसमें दर्शाया गया है। व्यक्तिगत भिन्नताया कारणेन केचित् विद्यार्थिनः आज्ञाकारी संयमी च भवति। कुछ छात्र होते हैं वो आज्ञाकारी होते हैं, अन्य अविनीतः चपलः च
अत कक्षायाम अनुशासन स्थापनम अध्यापकस्य कृते दुष्करम भवति। कुछ लोग अनुशासन तरीके से रहते क्लास में, कुछ अनुशासनहीनता करते हैं, ऐसे भी छात्र आपको मिलेंगे कक्षा में। अनुशासनहीनता विद्यार्थिनाम शिक्षण वातावरण नष्टम कुर्वन्ति। जो अनुशासनहीन छात्र होंगे वो शिक्षण के वातावरण को नष्ट करेंगे। जैसे कि आपके क्लास में भी होता होगा कि कभी आप भी देखते होंगे कि कुछ आगे से कोई टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहा है तो कोई विद्यार्थी पीछे से बोलता है, क्योंकि वो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। उस टाइम उसको कुछ नहीं कहना है, तुम्हें अपनी क्लास को कंटिन्यू करना है ऐसे ही। तो अगले स्लाइड में चलेंगे। इस स्लाइड से कोई संबंधित प्रश्न है भास्कर जी? जी महोदय। जो पूछिए जरा। जी महोदय, अगर कोई व्यक्ति शैतानी कर रहा है तो उसको हम किस प्रकार से समझाएंगे? क्लास में समझाएंगे या कैसे समझाएंगे? तो उसके आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्लास में उसको देखना है कि किस चीज में वो देखो मैं परसों भी कर रहा था, क्लास में चर्चा आई थी कि सर्वज्ञ तो कोई नहीं हो सकता। उसकी कमी को ढूंढना आपने सबसे पहले, वो किस चीज में वीक है, तो उसके वीक पॉइंट को पकड़ना सबसे पहले। और उसमें भी वो अगर वो तुम्हें नहीं लगता है उसका वीक पॉइंट है तो उसे क्या कहते हैं बाद में तो अच्छे तरीके से उसे समझाना चाहिए कि बेटा आप ऐसा क्यों करते हो, ये है वो है, जो चीजें हैं कि उससे उसको प्रभावित पड़ सके कि हाँ सर ने कहा तो, या फिर मास्टर जी ने या फिर अध्यापक जी ने कहा तो क्यों कहा। समझ में आ पा रहा है आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी महोदय, अगर वो समझ भी नहीं पा रहा है तो बात को फिर उसके साथ अपनी महोदय, क्या अपनी करना अब समय की बात था। अभी 15 मिनट की बात करिए आप थोड़ा सा। अभी स्लाइड अगली स्लाइड में चलेंगे। मूल्यांकन समस्या। जो मूल्यांकन समस्या है वो सर्वेषां विद्यार्थिनां मापनं समान दंडेन कर्तुम अनप्याय भवति। कश्चन विद्यार्थिनः अत्युक्तम अन्य मध्यम अन्य दुर्बलम एवं सति शिक्षणं कथम न्यायपूर्णं मूल्यांकनं करोति। ऐसा समस्या शिक्षण व्यवस्था सर्वत्र दृश्यते। उसका मूल्यांकन करना उसके बाद हमें कि देखो मैंने अभी बताया आपको भास्कर जी क्या कहते हैं, उसका मूल्यांकन जब हम करेंगे, उसका वीकनेस पकड़ेंगे या फिर क्या कहते हैं उसके बारे में जब जानेंगे तभी तो उसका मूल्यांकन कर पाएंगे ना हम। ये चीज है। तो अगली स्लाइड में चलेंगे। शिक्षण विधि। जो शिक्षण विधि है उसकी समस्याएं देखेंगे अब। शिक्षणस्य एकस्मिन् वर्गे सर्वे विद्यार्थिनः समान शिक्षण शैली न स्वीकरोतु। केचन दृष्ट्यात् अन्य श्रवणकृतः अन्येन अनुभवाधारितस्य शिक्षणं ग्रहन्ति। अतः अध्यापक केन प्रकारेण शिक्षकेन यत् सर्वे लाभं प्राप्युतः। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थी अपना क्या कहते हैं अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। देखो कुछ शैतान होंगे, कुछ क्या कहते हैं अच्छे होंगे, कुछ सामान्य होंगे, कुछ मध्यम होंगे। तो इसकी वजह से शिक्षण की जो समस्या है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी में चलते हुए निष्कर्ष देखेंगे। 2 मिनट बचे हैं बस। अतः स्पष्टं भवति यत् अध्यापन क्रियायां व्यक्तिगत विशेष भेदः अनिवार्यः। देखो जो भी मैंने आपको ऊपर स्लाइड में पढ़ा है, अध्यापक क्रिया व्यक्तिगत विशेष, जो व्यक्तिगत विशेष बताया ना मैंने 8 प्रकार के ऊपर पे, वो बहुत अनिवार्य है। एक क्या कहते हैं अगर आप विद्यार्थी के ऊपर देखोगे तो उसके बाद नीचे देख लेते हैं। एते भेदः यदि सम्यक रीतया न संभालन्ते तर्हि शिक्षण फल निष्पत्ति न्यूनां भवन्ति। परंतु यदि अध्यापक विवेक पूर्वकं सहानुभूति पूर्वकं च कार्यं करोति तर्हि एते भेदाः शिक्षण सौन्दर्यः विविधताः च वर्धयन्ति। संचारित्रं धैर्यवानः सृजनशीलः च अध्यापकः व्यक्तिगत भिन्नतायाः अवरोधान् अवसरूपेण परिवर्तितुं शक्यते। एवं व्यक्तिगत विदेशजन्याः समस्या अपि शिक्षणस्य उत्कर्षेव भवितुं शक्नोति। इसी प्रकार से जो मैंने आपको पूरी स्लाइड में बताया ऊपर से नीचे तक का, वही इसका क्या कहते हैं क्रम में सब संक्षिप्त निष्कर्ष के रूप में यहाँ पे उद्धृत है। तो मैंने कुछ बहुत अशुद्धियां भी की हैं क्योंकि समय की बहुत बाध्यता है और मैं अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ आप लोगों को, क्योंकि समय इसी टाइप से रखा था कि